हेलो गाइस, मैं आप लोगों को अपना बचपन का किस्सा सुनाऊंगा। काफ़ी मज़ा आएगा सुनने में। अब देखो, अपना क्या बोलते हैं कि हर किसी का ना अपना बचपन अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, किसी किसी के कुछ बचपन में कुछ किसी की बहुत ज़्यादा मौज मस्ती होती है, किसी को अमीर है कि सबके अपना अलग अलग स्टाइल लाइफ स्टाइल रहता है जो भी है। ठीक है, लेकिन मैं अपना बताऊंगा। देखो, एक बार हुआ ऐसा था ना। हम तीन दोस्त थे। जैसे मेरा नाम तो पवन है और मेरे दो दोस्त थे, एक का नाम मनोज और दूसरे का नाम शिवम था। ठीक है। फिर एक बार ऐसा हुआ ना कि हम लोग ऐसे ही स्कूल से आए, फिर टहल रहे थे। उस टाइम हमारी उम्र मान के चलो 10-12 साल रही होगी। 12-11 साल, मतलब यही मैक्सिमम यही एज रहा होगा। उस टाइम पता है क्या हुआ। हम लोग स्कूल से आए, ऐसे ही घूम टहल रहे थे। वहीं पर पास में एक नदी पड़ती थी। ठीक है। तो एक दिन हमारा मूड बना उनके, चलो यार नहाने के लिए चलते हैं। तो मनोज ने भी कहा चल यार चलते हैं, वैसे भी काफ़ी गर्मी लग रहा है और मई जून का महीना था। तो फिर हम जैसे कि घर पे हम लोग बता के नहीं गए थे कि हम नहाने वाने जा रहे हैं, वरना आप लोग भी जानते हो कहाँ जाने देते घर पे बता कर जाते हो। तो फिर हम लोग चले गए ऐसे। अब फिर टहलते टहलते ऐसे पैदल पैदल गए, ज़्यादा दूर भी नहीं था, मान के चलो मैक्सिमम यही 3-4 किलोमीटर दूर था। लेकिन अब 3-4 लोग, मतलब 3 लोग होंगे, आपस में बातें करते करते दोस्त 2-4 किलोमीटर या 20 किलोमीटर भी पार कर जाते हैं। ठीक है, तो वही बचपन का दौर था, खेल कूद मौज मस्ती का। फिर ऐसे ही हम लोग आराम से टहलते टहलते पहुंच गए वहाँ पे। फिर पहले तो हम लोग गए, थोड़ा नहाए धोए, मौज मस्ती थोड़ा बहुत किया। फिर इसके बाद पता है क्या हुआ। वहाँ पर चिल्लड़ काफ़ी मिल रहे थे, मतलब सिक्के। मैंने कहा, अब नदी में आप लोग जानते हो काफ़ी लोग सिक्का बहा देते हैं। तो फिर जहाँ हम नहा रहे थे उधर इधर देखो, उधर सिक्का पड़ा, जिधर से उधर सिक्का पड़ा है। और आप लोग भी जानते हो कि हर नदी में जहाँ सूखने लगता है, कितने लोग तो चुम्बक डाल डाल के पैसा निकालने लगते हैं। फिर हम लोग ऐसे नहाने धोने गए तो काफ़ी जगह पैसे मिल रहे थे मुझे पड़ा पड़े। मैंने कहा यार पैर में भी लग रहा है, तो सबसे बड़ी क्या करता हूँ, उठा कर ले चलते हैं। फिर हम लोग को मन मन के चलो यार उठा लेते हैं। जब शिवम ने कहा बे यार पैसा पकड़ने आए क्या तब हंसी आने लगी। मैंने कहा जब पड़ा तो उठाने में क्या दिक्कत है। तो हम तीनों के तीनों उठाने लगे। फिर यार मैंने कहा यार काफ़ी देर हो गई, अब ज़्यादा लेट में जाऊँगा तो यार घर पे भी डांट पड़ेगी। तो फिर मैंने कहा, मतलब मैंने कहा चल यार घर पे भी जाकर क्या करेंगे, इधर उधर घूमेंगे टहलेंगे, इससे अच्छा यहीं पर आराम से मौज मस्ती करते हैं। फिर कम से कम हमने 3-4 घंटे ढूंढा। पहले तो लगातार मिल रहा था सिक्का फिक्का, लेकिन जब ढूंढना स्टार्ट किया ना तो पता नहीं कैसे यार मिलना ही बंद हो गया। तो फिर क्या, फिर हम लोगों ने सोचा यार अब कहाँ मिल रहा। मुश्किल से मुश्किल 15-20 रुपये मुझे मिले थे। और 15-20-30 शायद शिवम को भी मिले थे, उतने भी मनोज को भी मिले थे, 20-25 रुपये। तो हम लोगों के पास मिला के 50-60 रुपये हो गए। मैंने कहा अब यार 3-4 घंटे में इतना मिल गया, अब क्या करते हैं। शाम भी हो चुकी थी, 3-4 बज गए थे। मैंने कहा अब ज़्यादा देर करेंगे तो घर पर भी बहुत सुनना पड़ेगा। तो फिर हम लोग फिर एक बार नहाने चले गए। अब गर्मी का टाइम था, 2 बार नहाओ, 10 बार नहाओ, 15 बार नहाओ, कहाँ पता लगता है। फिर हम लोग ऐसा ढूंढ के फिर नहाने चले गए। फिर क्या, हम लोग नहा धो के आराम से 4 मैक्सिमम बज चुके थे। मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर हम लोगों ने, बोलते हैं क्या, 50-60 रुपये हम लोगों के पास हो गया था। तो मैंने कहा चलो यार कुछ खाते पीते हैं। और उस टाइम इतना भी महंगा नहीं था सब कुछ कि हाँ 40 रुपये प्लेट, 50 रुपये प्लेट चाउमीन मोमो या कुछ भी। आज के टाइम 2025 का टाइम बता रहा हूँ, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। और मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब मान के चलो 2013 या 14 चल रहा था, उस दौर के। तो उस टाइम आप लोग भी समझ सकते हो महंगाई इतनी नहीं थी। तो फिर हम लोगों को पैसा मिला, तब फिर 50-60 रुपये में ही पता न कैसे क्या था। मतलब तीनों दोस्तों ने अच्छा खासा पार्टी सार्टी कर लिया। किसी ने चाउमीन खाया, किसी ने मोमो, अब ऐसी कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक, किसी लिम्का। और पहले एक क्या बोलते हैं, एक चीज़ आता था, ये शायद 5 या 6 रुपये का मिलता था। वो क्या बोलते हैं उसको, ये यार जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में लास्ट में पीते हैं, सोडा, हाँ सोडा जी पीने, हाँ सोडा। तो वो सोडा आता था 5 रुपए की बोतल। जब हम सब ने कुछ खा लिया तो लास्ट में 15 रुपये बचे थे। मैंने क्या यार 15 रुपये बचे हैं तो इसमें क्या खरीदा जाए। जो गदर बदर खाया उसको भी तो हजम करना है, गर्मी का टाइम था। तो फिर मनोज ने कहा अब चल सबसे बढ़िया सोडा पी लेते हैं, 3 बोतल मिल जाएगा 5-5 रुपये में। तो मैंने भी कहा यार सही है, सोडा ही पीने में अच्छा लगेगा।
फिर सो हम लोगों ने भी आराम से सोडा वोडा पिया, आराम से पी ऊ के घूम घूम के बढ़िया 4 साढ़े 4 बज चुके थे, ये 5 बज चुके थे शायद, हाँ 5 बज चुके थे। घर पे जैसे ही पहुँचे, फिर क्या हो गया स्वागत। शिवम को तो इतनी डांट पड़ी थी, इतनी पड़ी थी, उसने समझ लो हमारे साथ खेलना कूदना ही मतलब बंद कर दिया था। फिर एक दिन हमको गुस्सा लगा, मतलब मुझे आज तीनों को पड़ी थी पर शिवम को कुछ ज़्यादा ही पड़ गई थी। तो फिर एक दिन क्या हुआ, फिर अगले या दूसरे या तीसरे दिन शायद उसको हम बुला रहे थे खेलने के लिए, अब आ नहीं रहा था। मनोज जब मैं गया था ना उसको बुलाने के लिए, तो आ ही नहीं रहा था। इसकी मम्मी डांट रही थी बार बार, दूर रहो दूर रहो। तो फिर क्या, अब दोस्ती यार ये कहाँ बचपन में छूटेगी, किसी को कहने से ना किसी को रहने से। वो तो आज झगड़ते हैं कल फिर मिलते हैं, तो वही हमारा सीन था। तब मुश्किल से मुश्किल हुआ, मान के चलो एक हफ्ता हमारे साथ नहीं आया, लेकिन फिर लौंडे ने हिम्मत करी, फिर हमारे साथ घूमना टहलना चालू कर दिया एकदम। फिर लेकिन फिर दोबारा वैसी गलती हम लोगों ने नहीं करी। लेकिन उसी के दौर में पता क्या हुआ, वहीं से एक मान के चलो 30 किलोमीटर दूर एक मंदिर पड़ता था। तो फिर हमने क्या, उस टाइम वहाँ पर ऑटो ऑटो चलता था, मतलब अभी भी चलता ही है। तो हम लोगों के पास मान के चलो 20 रुपये, मेरे पास भी, सबके पास पैसा था इस समय, ठीक है। और कुछ पहले जब जोड़ रखे थे तो मान के सबके पास 50-60 रुपये था। वहाँ जाने का 30 रुपये लग रहा था। तो हम तीनों ने 33 रुपये दिया, वहाँ मंदिर गया घूमने। फिर मंदिर भी गए थे तो इसको बताया नहीं था हमने कि हम लोग मंदिर मंदिर जा रहे हैं, चुपचाप चले गए। अब क्या करते हैं, बचपन था, शैतानी दौर से तो गुजरना ही था। अब वो शैतानी ना करता तो फिर आगे याद कैसे करते। फिर हम लोग मंदिर मंदिर गए, वहाँ पर आराम से प्रसाद वरसाद लिया और चले गए चढ़ाने के लिए। मंदिर भी काफ़ी ऊंचा था, मान के चलो तो कम से कम 1.5 या 2 किलोमीटर चढ़ते ही गए, पहाड़ी एरिया में था ना। तो फिर चढ़ते ही गए, फिर अब काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगने लगा, पसीना भी आया। फिर भी कैसे भी कर मर करके हम लोग पहुँच गए मंदिर, आराम से पूजा वूजा किया, प्रसाद उरसाद चढ़ाया, ठीक। और वहाँ पर भी मान के चलो काफ़ी टाइम लग गया था, कम से कम 3-4 घंटा पूरा लग गया था। अब मान के चलो 30 किलोमीटर जाना और आना, मान के चलो तो 1-1 घंटा इसमें भी रख लो, ऑटो में जाने में 1 घंटा लगा नहीं था, फिर भी 45 मिनट लग गया था मैक्सिमम, जहाँ तक मुझे लगता है। तो फिर इतने में आने उतने जाना 2 घंटा समझ लो ऐसे चल गया हमारा, 2 या 1.5 घंटा मान लो। फिर 2-3 घंटा वहाँ पर लग गया, 4-5 घंटे। लेकिन सबसे अजीब बात पता है क्या हुआ हमारे साथ, मतलब हम लोग मंदिर गए, फिर वापस भी जब हम लोग मंदिर पूजा वूजा करके आराम से जब वापस आ गए शाम तक, तो क्या देखने को मिलता है, सब आराम से, हमारे मम्मी पापा सब आराम से, मेरे घर पे भी, मनोज के घर पे भी, सबके घर पे आराम से सब खा पी के सो रहे थे। मैंने क्या, फिर हम लोग थोड़ी देर बाद जब वहाँ पर सबको शक्ल दिखा के आए हम लोग तीनों के तीनों, फिर थोड़ी देर बाद फिर मिले। मैंने क्या, किसी को डांट वाट पड़ी, तो मनोज बोलने लगा मुझे तो नहीं पड़ी, शिवम बोलने लगा मुझे। फिर हम लोग को हंसी आने लगी। मैंने कहा कल वहाँ पर नदी में नहाने चले गए थे, उससे कम समय लगा था, तो इतना सुनने को मिला। और मंदिर गए तो फिर क्या, कुदरत का करिश्मा समझ लो, और क्या। फिर अब एक चीज़ और बताऊँ मैं आप लोगों से, एक और किस्सा है। देखो इस पर बिलीव करने वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखो, अगर जो वहाँ पर रहते होंगे, मैं शहर का नाम हम नहीं बताऊँगा अभी, ठीक है। अगर ये ब्लॉग मेरे उन दोस्तों के पास पहुँच जाता है तो वो बताएंगे कमेंट में। देखो मैं तो शेयर करूँगा नहीं, ठीक है ना। अगर आप लोग भी शेयर करते हो, उनके पास पहुँच जाता है ब्लॉग, तो वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। देखो वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी चीज़ थी, पता है क्या। जैसे वहाँ पे एक नाला भर के चलता था, बारिश जब पड़ती थी ना खूब ज़्यादा, तो एकदम नाला भर के चलने लगता था। फिर पता नहीं क्या, कौन सा करिश्मा, कुदरत का करिश्मा, क्या बोल दूँ क्या नहीं बोलूँ, वहाँ पर छोटे छोटे नाले होते थे ना, तो नाला भर के चलता था। नाली भी एकदम लबालब चलती थी, रोड का पानी जो भी है सब घर का पानी नालियों में जाएगा ना, तो वह नाली भर भर के चलती थी। तो नाली में जितना भी कचरा अथरा सब साफ हो जाता था। लेकिन उसमें एक चीज़ चौंकाने वाली थी, पता है क्या। उसमें साला मेरे एक बार समझ में नहीं आता था, उसमें पैसा कहाँ से आ जाता था, चिल्लड़, वो भी 2-4 रुपये 10 रुपये नहीं, लाइन से चिल्लड़ ही चिल्लड़, चिल्लड़ ही चिल्लड़। अगर सारे चिल्लड़ भी बटोर लो तो मुश्किल से मुश्किल 300-400 रुपये आराम से हो जाते थे। वही, अब यहाँ पे सबको पता था कि भाई बारिश जब होती थी नाली में पानी चलता था, सिक्के तो बहुत ज़्यादा मिलते थे। वहाँ के जितने भी लौंडे लपंडर सब के सब टूट पड़ते थे भैया।
सिक्के सिक्के सिक्के, लेकिन अब एक बार का हो, 2 बार का हो, 3 बार का हो तो समझ में भी आता है। देखो अब तो मुझे पता नहीं वहाँ पे सिक्का आता है कि नहीं आता, क्योंकि उस शहर में गए हुए भी मुझे कम से कम 5-6 साल हो गए हैं, तो देखा नहीं हो। फिलहाल मैं दूसरे शहर में रहता हूँ, वहाँ पे किराए उराए पे रहते थे। अब किराए का घर पता ही है क्या होता है, आज इधर तो कल उधर, इधर काम धंधा लग गया हम उधर, ठीक है। तो बस वही सीन हमारे साथ हुआ था। तो फिर क्या वहाँ पर छोड़ के, अब पता ना वहाँ पर दोबारा ऐसा आता है कि नहीं आता। अब आप लोग भी कहोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग तो, हमारे घर पे तो इतना पानी नहीं भरता रहता, नाली चलता रहता है, लेकिन हमारे यहाँ पे कभी नहीं आता सिक्का पिक्का कि हाँ उसमें मिल ले। लेकिन अब मैं बता तो रहा हूँ ना, भरोसा करने वाला है नहीं। लेकिन अगर उन लोगों तक अगर मेरी वीडियो पहुँच जाती है तो खुद ही कमेंट में बताएंगे ये कौन से शहर की और कब की बात कर रहा है। मैं 2013 और 14 की बात बता रहा हूँ, ठीक है। किस्से तो बचपन के बहुत है मेरे, अगर आप लोगों को पसंद आता जाएगा तो मैं हर किस्से आप लोगों को सुनाता जाऊँगा। फिलहाल तो मैंने 2 ही किस्सा बताया आप लोगों को, ठीक है। और बाकी आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, ठीक है ना।